और नहीं तो बार बार आपको इसी पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जठरे जननम, यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आपको इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। जब इस तरीके से उपदेश देते हैं तो एक समय जब राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये बताइए सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। एक समय कहते हैं आज आपने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद मुनि ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया। क्या कहते हैं कि हे पिताश्री, आपने तो पूरी सृष्टि का ही वर्णन किया हुआ है, पूरी सृष्टि आपने रची हुई है, फिर मैं देखता हूं कि आप कमल पे बैठे हुए किसका ध्यान कर रहे हो। तब कहते हैं बेटा नारद, मैं जो हूं भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूं, मैंने इस सृष्टि का वर्णन नहीं किया है, और साक्षात स्वयं नारायण ही है जो इस सृष्टि को रचे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश किया। क्या? अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद सत्य परम पश्चादहमेतच्च सोवशिष्येति सोमहम् तीर्थे यत् प्रतीर्थे न चात्मनिं तद विद्यादात्मनो मायां तथा यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वयम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना व्यतिरेकाभ्याम यतिस्तात् सर्वत्र सर्वदा। अहमे व समय वाग्रे, इसमें इस श्लोक में जब ब्रह्मा जी को ठाकुर जी बताते हैं कि स्वयं ब्रह्म तत्व को बताया, और दूसरे श्लोक में तीर्थे यत् प्रतीर्थे यत् न चात्मनि, इसमें भगवान ने माया को बताया, और यथा महन्ति भूतानि, इसमें जगत का वर्णन किया गया, प्रकृति पुरुष का वर्णन किया गया, और एतावद् जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना, जो जिज्ञासु भक्त होता है भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, और वक्ता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति यानी जो बुद्धिमान भक्त होता है उसको सुनने में, क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही बार बार पूछेगा। तब कहते हैं कि प्रभु, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए इस सृष्टि में पहले कौन था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस सृष्टि के पूर्व भी मैं था, और वर्तमान में भी मैं हूं, और भूतकाल में भी मैं रहूंगा। कहते हैं कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, कहते हैं मैं आपको बताता हूं, कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण वो जैसे मान लीजिए कि घड़ा मटकी का क्या हुआ, घड़ा तो बनाया कुम्हार ने, तो निमित्त कौन हो गया? कुम्हार हो गया, और मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण हो गई। यानी कहा गया कि उपादान क्या? मिट्टी किसने प्रकट की? भगवान ने प्रकट की। इसी तरीके से और क्या बताया कि लोहा और कुल्हाड़ी, यानी कुल्हाड़ी, लोहा क्या है? उपादान कारण है, और कुल्हाड़ी क्या है? निमित्त कारण, जिसने उसे बनाया। इसी तरीके से कई उदाहरण संतों ने दिए
और यहाँ तक कि सोने का भी निमित्त कारण और उपादान कारण बताया गया। लेकिन भगवान ने कहा कि कुछ कारण निमित्त भी होते हैं और स्वयं में उपादान होते हैं। कैसे? बताया गया कि जैसे मकड़ी है, मकड़ी स्वयं जाल को बनाती है और कभी उस माया में नहीं फंसती है। इसी तरीके से हम सांसारिक जीवों को भी भगवान में भक्ति की जाए। चारों श्लोकों का चतुर्थ श्लोकी भागवत में सिर्फ यही बताया गया, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें भगवान से मिला सकती है और हमारे दुखों को दूर कर सकती है। और निमित्त उपादान कारण भगवान यानी जिसने पुरुष प्रकृति को बनाया वो कौन? ठाकुर जी हैं। इस शरीर की रचना किसने की? इस संसार को किसने बनाया? अरे सांसारिक जीव तो जो है किसको मानता है? यानी मंदिर में तो जाता है, भगवान को पूछता है, वो भगवान का क्या है? मंदिर क्या है? भगवान का दफ्तर है। लेकिन भगवान का रेजिडेंशियल कहाँ है? भगवान का रेजिडेंशियल तो जहां पे गौशाला गौ माताएं हैं वो भगवान का रेजिडेंशियल। अब आप बताइए, दफ्तर में आप अर्जी लगाएंगे और रेजिडेंस भगवान के स्थान निवास स्थान पे नहीं जाएंगे तो क्या आपकी विनती भगवान सुनेंगे? इसी तरीके से हमें जो है भगवान ने उपदेश दिया, निमित्त कारण उपादान कारण। यही राजा परीक्षित जो है, सुखदेव भगवान जो बताते हैं राजा परीक्षित को कि इस सृष्टि में, अब जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10 गुणों को बताया ब्रह्मा जी को और उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी माया ग्रसित कर लेगी। जब भगवान ने भागवत के 10 गुणों का उपदेश किया ना, कहा कि हे ब्रह्माश्री, आपको कभी भी मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, आप जाइए सृष्टि की रचना करिए। तब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, सृष्टि की रचना जब की ना तो क्या रचना हुई? माया मोह क्रोध ये सब उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये क्या हो गया? ये सृष्टि मैंने तो सृष्टि का विकास करने के लिए सोचा था, यहाँ पे माया मोह क्रोध उत्पन्न हो गया। उसी समय पे श्री ब्रह्मा जी जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्रो, जाइए संसार की उत्पत्ति कीजिए, अपना घर बसाइए, विवाह करिए। यहाँ पे कहा कि देखिए, उन्होंने कहा हे पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं इस माया मोह में नहीं पढ़ना चाहता, इस गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। अब जब ये कह के गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को श्राप दे दिया। बोले जाइए, आज से तुम कभी 5 वर्ष की आयु नहीं होगी तुम्हारी, 5 वर्ष के ही रहोगे। तो चारों भैया कहते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं और अच्छा हुआ क्योंकि मेरी आयु कभी 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। कहा गया है कि 10 साल के 10 साल यानी 1 साल से जो 10 साल का बालक होता है ना, उसे कभी माया घेरती नहीं है। यही कारण था कि हमारे सनक सनंदन सनातन को कभी माया ने ग्रसित नहीं किया। इसके बाद उसी क्रोध के कारण भगवान रुद्र प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान रुद्र प्रकट होते हैं तो कहते हैं हे पिताश्री, पिता को प्रणाम करते हैं, बोलते आदेश करिए। तब रुद्र भगवान क्या कहते हैं? पिता की आज्ञा मान के डाकिनी साकिनी भूत प्रेत को उत्पन्न कर देते। ब्रह्मा जी देखते, अरे ये क्या हो गया? अब देखिए, यहाँ पे जब पहले ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो काम क्रोध लोभ उत्पन्न हो गए, यही संसार में है। और फिर जब रुद्र भगवान प्रकट हुए तो देखिए भूत प्रेत सब कोई है। और कहा गया है भगवान भोलेनाथ के परिवार में भूत भी है, भूत भी है और भभूत भी है। जब हम भभूत लगाए रहेंगे, चंदन लगाए रहेंगे ना, तो कभी भी हमारे पास में भूत नहीं आएंगे। देखिए,
भागवत के 7वें स्कंद में कहा क्या, श्रवणम कीर्तनम वंदनम स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली जो भक्ति है, श्रवण करिए। अगर कोई ज्ञानी पुरुष कहता है, कोई बात कहता है, तो उसकी पूरी बात सुनिए, श्रवण करिए, फिर स्मरण करिए, फिर उसको अर्चन करिए, वंदन करिए और उसकी सदस्यता ग्रहण करिए, गुरु दीक्षा लीजिए। जब आप गुरु दीक्षा लेंगे तभी कल्याण होगा। अभी हमने एक महापुरुष से सुना और बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज के दौर में कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु ही बनना चाहते हैं। अरे गुरु तो पूरा संसार है, जिससे मिलेंगे ना हर आदमी ज्ञानी है। यही एक राममानस में एक प्रसंग आता है, जिस समय माता पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्राण प्रिय प्राणनाथ, मुझे ये बताइए इस संसार में ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। तो भगवान भोलेनाथ इतना तेज हंसते हैं, कहते हे देवी, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई अज्ञानी है, सब ही ज्ञानी है और सब अज्ञानी है। इस तरह से जब प्रसंग बताते हैं, और जब भगवान ने निमित्त कारण और उपादान कारण का उपदेश दिया, वही उपदेश सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि हमारी कही हुई वाणी आप सबको समझ में आ रही होगी। अब जब रुद्र प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का जो है ध्यान करते हैं और कहते हैं प्रभु, इस तरह तो सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। और भगवान श्री हरि का जब ध्यान करते हैं, तब ब्रह्मा जी के बाएं अंग से, यानी ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, प्रकट किए, यूं कहिए। कौन? वशिष्ठ महाराज, अत्रि मुनि, भृग मुनि, मरीचि और पुलस मुनि, कश्यप मुनि और देव ऋषि नारद। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। और जब उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करिए, तो उन्होंने भी कहा चले गए, तपस्या करने चले। बोले ठीक है पिताश्री, हम तपस्या करके आएंगे, इसके बाद संसार बसाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार की रचना कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से महारानी शतरूपा और दाहिने अंग से मनु जी महाराज प्रकट होते हैं। और मनु जी महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रिव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं, देवहूति, प्रसूति और अकुति। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम ऋषि के साथ होता है। और जब कर्दम ऋषि के यहाँ पे कपिल भगवान का प्राकट्य होता है, तो देखिए, अब 9 कन्याएं थी, 9 कन्याओं का जब कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और स्वयं ठाकुर जी प्रकट होते हैं, कर्दम मुनि की तपस्या को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगिए। तब क्या कहते हैं कि प्रभु, मुझे संसार बसाना है, शादी विवाह करनी। भगवान बड़े दुखी होते हैं, भगवान के नेत्र से अश्रु टपकता है, और जिसे कहते हैं मानसरोवर, अश्वाबिंद्र के नाम से मानसरोवर की रचना हुई। तब कहते हैं अरे ये तो प्राणी है, जो ये जीव जो है सांसारिक मोह में पड़ा हुआ है। कहते ठीक है, आज से तीसरे दिन मनु महाराज जी आएंगे और आपका विवाह अपनी पुत्री देवहूति से करेंगे। कहते कैसे? जब मनु महाराज आते हैं और अपनी कन्या देवहूति को रथारूढ़ करके सोने के रथ पे बैठा के लाते हैं, और देखते हैं इधर मनु महाराज अपनी पुत्री से कर्दम मुनि का जो है बहुत गुणों का बखान करते हैं और कहते हैं तुम राजा की पुत्री और एक महर्षि की पत्नी होने जा रही हो। लेकिन कर्दम मुनि ने वहां कहा कि हे देवी, मैं शादी तो एक शर्त पे करूंगा। कहते हैं क्या? कि संतान की उत्पत्ति होने के बाद मैं ये परिवार घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो कहती ठीक है। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग आता है यहाँ पे।
दोनों लोगों का विवाह होता है। महाराज मनु जी अपनी पत्नी के साथ में चले जाते हैं, महारानी शत्रुपा के साथ में, और उसके बाद कर्दम मुनि जो है तपस्या में लीन हो जाते हैं। पत्नी का धर्म देखिए, पत्नी सजे संवरे पति के लिए। यहाँ पे देवहूति माता के पति कर्दम ऋषि जी तपस्या में लीन हो गए, तो वो वैसे ही बैठ गई और 1000 वर्ष तक तपस्या की। माता देवहूति के शरीर में यानी बीमारी लग गई, जो जिसमें नाग वगैरह बैठ जाते ना, बीमारी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उसमें उस तरीके का उनका शरीर जर्जर हो गया। और जब 1000 वर्ष बाद कर्दम ऋषि जो है आंख खुली ना, देखा कि ये कौन है, तो देखा कि अरे देवी आप कौन? तो बोले अरे प्राणनाथ आप तो मुझे भूल गए, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। उन्होंने स्मरण कराया कि मैं एक राजा की पुत्री और आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने कहा था कि हम जो है विवाह करेंगे और संतान उत्पत्ति करेंगे। कर्दम ऋषि और एक कामद विमान अपनी शक्तियों से प्रकट किया और माता सरोवर में जाती है। माता के साथ में बहुत सी देवियां और सुंदरियां उनको तैयार करती है। उनका शरीर एकदम कांतमयी कोमल सोने की तरह चमकने लगता है और कर्दम ऋषि देवहूति उस कामद विमान में बैठ के अनेकों वर्ष तक वहां पे ऐसा आनंद लेते हैं कि संसार में आज तक कोई प्राणी नहीं लिया। कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हुई और कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की थी तो भगवान ने खुद कहा था कि मैं खुद ही तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। जब 9 कन्या होती हैं तो उधर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी के वही मानस 9 पुत्र, यानी यहां उपदेश दिया गया कि वो कर्दम ऋषि की जो 9 पुत्रियां हैं ना, वो 9दा भक्ति हैं। जिनके घर में 9 ग्रह होंगे ना, तो भगवान तो वहां आएंगे ही आएंगे। ये पहले ही हमारे विद्वानों ने संकेत दिया कि 9 कन्याएं वो जो है 9 ग्रह थी और 9 ग्रह के कारण भगवान कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कपिल देव आते हैं और कहते हैं घर में कभी भी कन्या हो जाए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र तो भाग्य से होता है और महाभाग्य से पुत्री का जन्म होता है। सौभाग्य से, जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके घर में कन्या का जन्म होता है। और कन्या देखिए 20 वर्ष बाद में या 22 वर्ष बाद में एक उम्र हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि कन्या का विवाह 20 और 22 साल के बीच में कर देना ही चाहिए, जिससे वो अपना परिवार बढ़ाए। अब देवहूति माता ने अपने पति का साथ दिया। आज की नारियां हो ना कि बोले ये संत हमारा पति ये छोड़ के चली जाए, उस समय की नारी और आज की भी नारी, पति चाहे गूंगा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी है, आपका भाग्य था, उसके साथ विवाह कर दिया और अब उसी को सर्वस्व मानिए। और कहते पति करता पति भरता पति तारणे हार है। माताएं देवियों नाराज न होइएगा, ये कहा गया है कि एक नारी को पहले जब वो बालिका होती है तो पिता के नाम से जानी जाती है और जब शादी हो जाती है तो पुत्र के नाम से जानी जाती है। जब पुत्र बड़े हो जाते हैं ना तो पुत्रों के नाम से जानी जाती है। इसीलिए उनको धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया। जब इस तरह से उपदेश देते हैं, इधर सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को उपदेश दे ही रहे होते हैं और उपदेश देने के बाद में जब ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप, देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप किसका ध्यान कर रहे होते, तब कहते हैं नारायणं परा वेदा देवो नारायणांगजा
नारायणं परालोका नारायणं परामखा नारायणं परम योगो नारायणं परम तपा नारायणं परम ज्ञानम नारायणं परम गति। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद मुनि को कहते हैं कि हम निरंतर इन्हीं का ध्यान करते हैं। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो अन्य अन्य कहानियां अन्य अन्य भगवान की कथाएं आती हैं। उन कथाओं में एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश दे रहे होते हैं उद्धव जी को, और उद्धव जी के उपदेश देने के बाद में वहां पे मैत्रेय मुनि भी होते हैं। और भगवान जब अपना स्वधाम छोड़ के यानी धराधाम छोड़ के स्वधाम को जब जा रहे होते हैं तो उद्धव जी से कहते हैं कि हमारे परम दास आएंगे विदुर जी, उनसे मुझे ये उपदेश दे दीजिएगा। यही से शुरू होता है विदुर और मैत्रेय संवाद। विदुर जी आते हैं, उद्धव जी के गले लग जाते हैं और कहते हैं, उनको लगता है कि हमारे भगवान मिल गए हैं। वो उद्धव और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझते थे। विदुर जी जैसे ही गले लगे तो पूछने लगे कि बताइए हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे, सकुशल तो हैं? अब आप देखिए भाव की बात है, उद्धव इतना जो है रोने लगे और उनके कंठ रुंध गया, कुछ कह नहीं पा रहे थे कि कैसे बताएं हमारे प्रभु स्वधाम चले गए हैं। और बोले कि विदुर जी जाते जाते भगवान श्री कृष्ण जो है एक उपदेश देके गए हैं। क्या? अब उद्धव जी विदुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि हम देखिए भगवान ने अंतिम समय में भी हमको याद किया, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। कहते हैं कि उस समय मेरे साथ में मैत्रेय मुनि भी थे और भगवान ने कहा है कि मैत्रेय मुनि के पास आप जाइएगा, वही आपको बताएंगे। मैं कहते कहाँ मिलेंगे, तो बताते हैं कि हरिद्वार में मिलेंगे मैत्रेय मुनि जी। मैत्रेय मुनि यानी विदुर जी जब जाते हैं हरिद्वार में, मैत्रेय मुनि जी का प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को आगे का प्रश्न सुनाते हैं और यहाँ पे कहते हैं यही उपदेश जो है, देखिए उपदेश क्या चल रहा है, यानी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं कि ये हम प्रश्न, आपने प्रश्न किया था कि सृष्टि का वर्णन करिए प्रभु। उस समय पे सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद में सृष्टि का वर्णन किया। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे, देखिए भजन और भोजन में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, और भोज कहते हैं कि अति नहीं करनी चाहिए। किसमें? भोजन में। भोजन में जब अति करेंगे तो क्या होगा? पेट फूलेगा, गैस बनेगी, हो सकता है बीमारी हो जाए, नींद ना आए, बदहजमी हो जाए, कालरा भी हो सकता है। लेकिन भजन में ओ की मात्रा हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? भजन हो जाएगा। भजन में अति करिए ना, लेकिन हमारे सांसारिक जीव जो हैं, भोजन तो खूब आनंद से, आज पनीर की पकौड़ी बननी चाहिए, आज प्याज की पकौड़ी बननी चाहिए, आज ये खाने के लिए बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए। लेकिन जहां भगवान की बात आती ना, वहां प्रमाद आ जाता है और उस प्रमाद के कारण भजन नहीं हो पाता है। माला लेके बैठिए, आपकी इच्छा हो या ना हो, जाप तो करते ही हो। कितनी देर? इसी तरीके से देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 90 दिन, ठीक, आप जब तक लगातार निरंतर करते रहेंगे। देखिए परीक्षा की घड़ी है, हमारी भी परीक्षा की घड़ी है और हमारे मित्रों की भी परीक्षा की घड़ी है। समय बहुत कम है। जब मैं 6 महीना सुनता हूं ना, तो मुझे लगता है 6 महीने का ही समय है,
और कितना पढूं, कितना अध्ययन करूं। इसी तरीके से उन 6 महीनों में हमें वो तैयारी करनी है कि हमारे गुरु कहें कि वाह, कोई तो शिष्य मिला, जो हमारे गुरुजी भी कहें कि हाँ, धन्य हो। इसी तरीके से जब मैत्रेय मुनि संवाद होता है, मैत्रेय मुनि संवाद में क्या, मैत्रेय मुनि संवाद को मैं शॉर्ट में कहूंगा और आगे विस्तार से किसी और दिन कहूंगा। जब यानी एक समय की बात है जब मैत्रेय जी जो है विदुर जी को कह रहे थे कि महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्याप्त थे। उसी समय पे विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र जी को उपदेश दिए और कहने लगे, महाराज, इतना भयंकर विनाशकारी युद्ध होगा अगर आपने अपने पुत्र मोह में पड़े। बोले, ये आपका पुत्र नहीं, आपके पाप पाप के कारण ये पुत्र दुर्योधन आपके यहाँ पे जन्म लिया है और इस विनाश का कारण आप ही बनोगे। जब इस तरह से उपदेश दे रहे थे तो धृतराष्ट्र के कुछ सैनिक जो है, जो दुर्योधन को बहुत मानते थे, दुर्योधन से जाके कहा कि विदुर जी जो है इस तरह से महाराज को भड़का रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। दुर्योधन जो है क्रोधित होकर वहां पर आया और कहने लगा, हे दासी पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो? जाइए, निकल जाइए हमारे राजमहल से। उस कहा गया है भागवत में कि देखिए, कौरवों की तरफ भी धर्म था और पांडवों की तरफ भी धर्म था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में था और पांडवों की तरफ जो धर्म था वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में था, और जो कौरवों की तरफ जो धर्म था वो महात्मा विदुर जी के रूप में था। लेकिन महात्मा विदुर जी का यहाँ जब दुर्योधन ने बहुत सारी बातें कही, अपमान किया ना, तो बुरा नहीं लगा। इसी तरीके से हमारे संत महात्मा का भी, संत हमारे इतने और आचार्य और गुरु इतने शील होते हैं कि उन्हें उनका शिष्य भी कभी क्रोध में कुछ कह देता है तो कोई जवाब नहीं देते। इसी तरीके से महात्मा विदुर जो है राजमहल से जैसे निकलते हैं तो अपना धनुष और बाण डेहरी पर रख देते हैं, और डेहरी पे रखते हैं ना, और सीधे देखिए, धनुष और बाण डेहरी पे इसलिए रखा क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये ना समझ ले कि विदुर जी जाके पांडवों के साथ मिल जाएंगे। और धनुष और बाण रखने के बाद में विदुर जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। दुर्योधन ये चाहता था विदुर जी से कि जैसा हम कहें वही कही गई है शास्त्र में, यहां तक कि आदमी वाणी को सुनता है, शास्त्र की नहीं मानता। यानी धर्म क्या है? धर्म को मानेंगे और धर्म के चरित्र को नहीं मानेंगे। यानी यहाँ सुखदेव भगवान और मनुष्य और सहानुभूति दुर्लभ हो गई है इस संसार में। मनुष्य के पास में ना तो मनुष्य तत्व बचा, ना तो सहानुभूति बची, और ना मनुष्य तत्व बचा। आज इस संसार की बड़ी विडंबना है। और देखिए, सुखदेव भगवान जब इस तरीके से उपदेश देते हैं राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित का जो भय होता है ना, वो दूर भाग जाता है। उपदेश देते विदुर जी की बात दुर्योधन को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और धृतराष्ट्र को तो बिल्कुल इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि पुत्र के मोह में होते हैं
कि मेरा पुत्र बहुत बलशाली। इधर धृतराष्ट्र को क्या लगा कि मेरे तो 100 पुत्र हैं, पांडव क्या कर पाएंगे अकेले। इधर उपदेश देते हैं विदुर जी, और उपदेश देने के बाद में चले जाते हैं। कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून कुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतानां वधून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव पुत्र लाक्षागृह से बच गए हैं, और किसके कारण, विदुर जी के कारण, उसी समय पे जब आ रहे थे तो हिडिंब नाम का राक्षस रास्ते में पांडवों के ऊपर प्रहार कर दिया। गदाधर भीम भैया जो है उससे युद्ध में मुकाबला किए और हिडिंब का वध कर दिए। हिडिंब की जो बहन हिडिंबा जो थी, भीम का पौरुष और इतना बड़ा बल देखकर मोहित हो गई और गंधर्व तरीके से विवाह हुआ। हिडिंबा और भीम की संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम घटोत्कच है। इसी घटोत्कच की कथा आगे आएगी, उस कथा को हम आगे सुनाएंगे। फिर एक समय की बात है, जब खांडव वन में माता कुंती के साथ में धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब रहा करते थे, तो ये था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। भिक्षा मांग के पेट पालते थे। इधर राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपनी कन्या का विवाह यानी द्रौपदी का विवाह करेंगे, और सब देश विदेश से राजा महाराजा आए और द्रौपदी के स्वयंवर रचा गया। जब स्वयंवर रचा गया तो इधर पांडव भी भेष बदल के गए महाराज द्रुपद के, जहां पे द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था। भगवान कृष्ण वहां बैठे थे। भगवान कृष्ण तो समझ गए कि ये 5 कौन है, एक साथ 5 है, तो समझ गए कि ये पांडव ही है। अर्जुन ने भगवान ने मन ही मन में जब प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कढ़ाई में जो तेल था, उस तेल की परछाई से मछली का भेदन किया, विवाह हुआ। और जब पहुंचे माता कुंती के पास में तो कहने लगे, माँ भिक्षा ले आए। माता कुंती ने अंदर से आवाज लगाई कि आपस में बांट लो। अब जब ये कहा, देखिए उस जमाने की नारी और आज की भी नारी है, ऐसा नहीं कि आज की नारी, आज की हमारी देवी जो है बहुत अच्छी संख्या, दिल है ना, हमारी बहनों का जो दिल है बहुत ही कोमल है। और हमारे सांसारिक भाइयों का 10 लोगों से मिलते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। भगवान की कथा सबके सामने नहीं करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कथा अनुरागी है या नहीं है। इसी भागवत में कहा गया है, कौन कथा में किसको सुनाना चाहिए, जो रसिक हो, जो भावुक हो, उसको हमें कथा सुनानी। किसी भी व्यक्ति को हम कथा सुनाएंगे ना तो क्या बोलेंगे, ज्ञान झाड़ रहा अपना, कल जो है कल का ऐसे घूमता था आज ज्ञानी हो गया है, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। तो आपका अपमान ही होता, सामने तो नहीं कहेगा लेकिन पीठ पीछे किसी और से सुनने को मिलता है। इसी तरह हमें कथा उसको सुनानी है जो रसिक और भाविक हो। कई जगह पे प्रसंग कहा, देखिए अब कथा का रसिक यानी सुखदेव भगवान जो कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, किसको सुना रहे हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित की तरह होना चाहिए, जिनको 7 दिन में एकमात्र उद्देश्य हो, इस संसार में सभी को 7 दिन में जाना है। और बात ये नहीं 7 दिन में नहीं, हर पल
हम अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं और पता नहीं चलता है कि हम किस जगह पे पहुंच गए हैं, कितनी आयु हो गई। धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और 100 वर्ष की ही आयु बताई गई। 100 वर्ष की आयु में तो आधी आयु तो हमारी चली जाती है किसमें, सोने में। यानी 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो हम सोने में गुजार देते हैं, बचे 50, तो 50 वर्ष, 20 वर्ष तो हम पढ़ाई में गुजार देते हैं। हो कितने हो गए, 70। और 70 में 20 जो है चले गए। 4 तरह के आश्रम बताए जब शादी विवाह होगा। लेकिन अब भगवान को समय कब दोगे? तो भगवान के लिए जब आपका मन जागृत हो जाए तभी से आप कर लीजिए। यहां तक कि जब हमारी उम्र बता दी गई कि हम पहले दिन से अंत दिन तक भी समय नहीं रहता है, और लास्ट के जो बचे हुए 10 साल होते हैं ना, उसमें भी माया में लिप्त होते हैं। कभी भी समझिए ये संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमेशा जंजाल में फंसे रहोगे। यहाँ हमारे ठाकुर जी जब ब्रह्मा जी ने जब कहा ना प्रभु आपकी माया घेर लेगी, ठीक है, एक तो वो उदाहरण। और दूसरा उदाहरण देखिए, हमारे संकादियों ने कहा कि पिताश्री मैं सांसारिक में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे माया घेर लेगी। इस तरीके राजा परीक्षित को जब सुखदेव भगवान कहने लगे कि पहले आप खा पी लीजिए और फिर आसन शुद्ध करके बैठिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ यही समय बचा है और हमारे पास भी समय केवल 6 महीने का ही है। 6 महीने में देखिए क्या होता है। 6 महीने के उद्देश्य में हमें दिन और रात तो इकट्ठे एक करने ही होंगे, नहीं इसके बाद तो हम सारे लोग कहाँ होंगे कोई नहीं जानता है। और आजकल की कथाओं में देखिए जो ताले से चाबी लगती है ना, उसी ताले से चाबी खुलती भी है। इसी तरीके से हमें जो है, हमें तो अपने गुरु की वाणी सुननी है और सुनना सीखना है। हमें ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। बोलने का तो कभी कभी मौका आ ही जाता है, उसमें भी हम बोलते ही बोलते हैं, तब हमारे गुरु जी सुनते हैं, तो एक दिन तो मौका मिलता ही है। अब आगे का प्रसंग जब मैं आपको बताता हूं, इधर मार्कंडे पुराण में कहा गया, यहां तक कि ये प्रसंग छूट गया था, विस्मृत हो रहा था। अब जब माता कुंती ने कहा कि आपस में बांट लीजिए, तो द्रौपदी ने मां की बात का, यानी अपनी सासू मां की बात का खंडन नहीं किया, और उसी कारण द्रौपदी 5 पांडवों की 5 पत्नियां कहलाई। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप कहोगे ये पति 5 हैं, उस जमाने में 1 नारी और 5 पति, ये किसी को भी नहीं पता है। लोग जब बकवास होती है ना, कहते हैं अरे द्रौपदी है क्या। द्रौपदी का चरित्र चित्रण अगर पढ़ ले द्रौपदी तो 5 कन्याओं में आती। 5 कन्याओं का नाम लेने से हमारे 30 दिन के संकट कट जाते हैं। और ये अलग प्रसंग आएगा, अभी गुरुजी हमें बताएंगे आगे के प्रसंग में कैसे। जब इंद्र ने विश्व गुरु का हत्या कर दी, तो इंद्र का क्या चला गया, ब्राह्मणत्व तो चला गया, यानी इंद्र का धर्म चला गया। और जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो इंद्र का बल चला गया। और जब गौतम ऋषि नारी से इंद्र ने ग्रहण कर्म किया था तो इंद्र का रूप चला गया। अब देखिए, माता कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि माता कुंती के संतान हो, तो जब माता कुंती ने आवाहन किया ना, तो जो धर्म, यानी इंद्र ने जो वृत्तासुर का वध कर दिया था, उससे धर्म चला गया। तो उस धर्म के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, और जो बल चला गया वही बल भीम के पास आ गया। और जो इंद्र का रूप चला गया था, वो रूप